सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच। वॉइस ऑफ वुमेन के पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ वुमेन में मेरा प्रयास रहता है ऐसी कहानियाँ, उन महिलाओं के बारे में कहानियाँ लेके आने का जिन्होंने अपने दम पर जीत हासिल की है। ये महिलाएं अकेले ही अपने रास्तों पर निकली और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने पितृसत्ता, कुरीतियों, सामाजिक द्वंद्वों आदि जैसी कई बाधाओं को झेलते हुए अपने लिए रास्ते बनाए और आज सैकड़ों महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक सुंदर कविता के साथ मैं आज इस एपिसोड की शुरुआत करूंगी। वो कहते थे, चल तू अकेला, तेरा आह्वान सुन कोई ना आए, तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला। जब सबके मुंह पे फाश, ओरे ओ आभागी, सबके मुंह पे पाश, हर कोई मुंह मोड़ के बैठे, हर कोई डर जाए, तब भी तू दिल खोल के, अरे जोश में आकर मन का गाना गूंज तू अकेला। जब हर कोई वापस जाए तो तू चल अकेला। कितनी प्रेरणादायक कविता है कि तेरा आह्वान सुन अगर कोई ना आए तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला। और इसका बंगाली वर्जन में मुझे उम्मीद है कि आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, वो कविता ज़रूर सुनी होगी। यदि तोर डाक शुने क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে, यदि तोर डाक शुने कोई ना আসে तबे एकला चलो रे। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा एपिसोड है ऐसी ही महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने दम पर समाज में बहुत कुछ कर दिखाया। दोस्तों, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते भारत के मजबूत कदमों की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के मंच पर सुनाई दी गई। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ उन 3 महिलाओं की जो भारत को वैश्विक स्तर पर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिनमें शामिल थी सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकू हेमा कुमारी और नीरू यादव। इसके बारे में, इवेंट के बारे में अगर मैं और बताऊं तो ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो इवेंट था जिसका नाम था CPD 57 साइड इवेंट लोकलाइजिंग द SDGs, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे, localizing the sustainable development goals, women in local governance in India lead the way। और ये इवेंट यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में मई के महीने में हुआ। तारीख इसकी थी 3 मई एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। और जो दोस्तों थीम है कितनी इम्पॉर्टेंट है, लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड विमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। इस थीम के अंदर भागीदारी निभाने हमारी भारत की 3 ऐसी महिलाएं पहुंची जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि पंचायत स्तर पे जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और अपनी कार्य कुशलता से जनता के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, उनके अनुभव साझा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से इनविटेशन आया। तो पहली कहानी है श्रीमती सुप्रिया दास दत्ता। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि सुप्रिया दास दत्ता जी त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती हैं। त्रिपुरा राज्य के सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट, सिपाहीजला जिला की जिला परिषद की सभाधिपति हैं। और मेरा, जैसा कि आप सबको पता है कि त्रिपुरा से मेरा खास कनेक्शन है कि कई साल मैंने त्रिपुरा राज्य में मेरे को अपनी सेवाएं देने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मेरी पोस्टिंग काफ़ी साल त्रिपुरा रही क्योंकि त्रिपुरा मेरा काडर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सुप्रिया दास दत्ता जी की कहानी। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मुश्किलें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन बिता देते हैं। कुछ ऐसे ही हैं सुप्रिया जिन्होंने समाज सुधार को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। त्रिपुरा में सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद की सभाधिपति के रूप में सुप्रिया दास दत्ता देश के लिए आज गौरव का प्रतीक बनकर उभरी हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के 57th
पॉपुलेशन डेवलपमेंट कमीशन सेशन में जनसंख्या विकास पर चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाया गया। विशालगढ़ के लक्ष्मी बिल के दिहाड़ी मजदूर शीतल दास की बेटी। विशालगढ़ एक सब डिवीज़न है सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैंने काम भी किया, मेरी पोस्टिंग हुई थी कुछ टाइम यहाँ पे दोस्तों, तो कई साल पहले। तो विशालगढ़ की लक्ष्मी बिल की दिहाड़ी मजदूर शीतल दास की बेटी सुप्रिया दास दत्ता गरीबी से संघर्ष करते हुए बड़ी हुई। फिर भी उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न में पास की, जिसके बाद 2005 में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद सुप्रिया ने बैंगलोर से डी फार्मा किया। अपने राज्य से बाहर जाकर पढ़ना उनके लिए आसान नहीं था। घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन यहाँ उनके परिवार की तारीफ करनी आवश्यक है, जिन्होंने उन्हें बाहर पढ़ने जाने दिया और उनका पूरा सहयोग दिया, सपोर्ट किया। अगर हर परिवार इस तरह हो तो महिलाओं की आधी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएं। अपने पिता और ससुराल से मिली नैतिक शिक्षा ने उन्हें सार्वजनिक सेवा में लगे रहने के लिए प्रेरित किया। सुप्रिया को 2019 में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला। तब से वो समाज सेवा में जुड़ गई। उनका मानना है कि भारत तभी उत्कृष्टता हासिल कर सकता है जब ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बने और देश की केंद्र और राज्य सरकार में अपनी बराबर भागीदारी बनाएं। वो इसी नीति और अवधारणा को मूर्त रूप देने की दिशा में काम कर रही हैं। वो जब प्रतिनिधि के रूप में आई तो उन्होंने जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं और बेहतर ढंग से चलाने पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों जैसे घर, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करी। उन्होंने सिपाहीजला जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100% घरेलू कवरेज को कवर करने के उद्देश्य से महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सुप्रिया के साथ दूसरी महिला जो भारत को यूएन में रिप्रेजेंट जिन्होंने किया वो है आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले की पेकेरू की प्रधान कुनुकु हेमा कुमारी। श्रीमती कुनुकु हेमा कुमारी भारत के पिछले कई दशकों से मजबूत हुए स्थानीय प्रशासन यानी पंचायत राज ने समुदायों की भागीदारी और नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई है। कुनुकु भी एक ऐसी ही महिला है जनप्रतिनिधि के रूप में अपने जिले में कई बदलाव कर रही हैं। उनकी कहानी अब यूएन तक पहुंच गई है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 2022 में एमटेक किया। वो 2014 से 19 तक एसोसिएट लेक्चरर भी रह चुकी हैं। अभी हेमा कुमारी मंडल सरपंच चैम्बर की प्रेसिडेंट और जिला सरपंच चैम्बर की सेक्रेटरी हैं। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पर काफ़ी काम किया। उनकी लीडरशिप से पेकेरू गांव लैंगिक समानता और विकास की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले उन्होंने अपने काम को 3 हिस्सों में बांटा, जैसे स्वास्थ्य, एजुकेशन और आर्थिक निर्भरता, और अपनी यात्रा शुरू की। वो अपने क्षेत्र में नियमित रूप से हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराती हैं, साथ ही एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करवाती हैं, जिससे लोग पढ़ाई के प्रति आकर्षित हों और उनके क्षेत्र में कोई भी इलिटरेट, कोई भी अनएजुकेटेड ना रहे। उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याओं को समझा और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उपाय सुझाए, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा और उनके क्षेत्र में ये आंकड़ा कम हो गया। तो बहुत ही प्रेरणादायक हमारी सेकंड कहानी है। आइए हम थर्ड, अपनी तीसरी ऐसी ही महिला, इंस्पायरिंग महिला के बारे में जानते हैं। तीसरी महिला श्रीमती नीरू यादव। श्रीमती नीरू यादव राजस्थान के झुंझुनू जिले की हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर हैं। नीरू यादव, जिन्हें यूएन से बुलावा आया, बुहाना तहसील के लांबी अहीर गांव की सरपंच नीरू यादव न्यूयॉर्क में बतौर जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर किए गए। उन्होंने वहां अपना अनुभव साझा किया। नीरू ने बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई काम किए। यही वजह है उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया। नीरू अपने गांव की सभी लड़कियों को फिट रखने के लिए नियमित तौर से कोच के साथ उन्हें हॉकी की प्रैक्टिस करवाती हैं, इसलिए उन्हें हॉकी वाली सरपंच बुलाया जाता है। नीरू ने अपने क्षेत्र में बर्तन बैंक खुलवाकर ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त करने की पहल की है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन को सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में मनाता है? नहीं ना? नीरू यादव ऐसी ही एक कहानी है। नीरू यादव ऐसा ही करती हैं। वो अपने जन्मदिन पर हेलमेट बांटती हैं और अपने आसपास के सरपंचों को भी सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित करती हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए विवाह पर कन्यादान के रूप में पेड़ देकर नई मुहिम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने मेरा पेड़ मेरा दोस्त मुहिम भी शुरू की, जिसमें स्कूलों को 21,000 पेड़ निःशुल्क बांटे गए, जिससे स्कूलों के आसपास पर्यावरण सुरक्षित रह सके। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं को पुराने कपड़ों से झोला बनाना सिखाया, जिसे वे बाजार में बेचें और स्वयं को सशक्त करें। यही नहीं, नीरू ने सरपंच सीरीज चलाकर आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई। इसके अंतर्गत वो वृद्ध और दिव्यांगजनों को हर महीने उनके घर पर पेंशन निकाल कर पहुँचाती हैं। पंचायत स्तर पर सरपंच पाठशाला भी उन्होंने शुरू की, जिसमें बालिकाओं को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा और डिजिटल आंगनवाड़ी और प्ले स्कूल का निर्माण करवाया। ये तीनों कहानियाँ दोस्तों अत्यंत प्रेरणादायक हैं। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी, एक और बात जोड़ना चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशंस में श्रीमती रुचिरा कंबोज जो इस वक्त, जब ये महिलाएं वहाँ पे जिन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, उस वक्त श्रीमती रुचिरा कंबोज हमारे देश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टू द यूएन थी। और मैं एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि वो फर्स्ट वुमेन बनी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी गिवन दिस ऑनर टू होल्ड दिस पोजीशन। तो पहली ऐसी भारतीय महिला, एक ऐसी ऑफिसर, इंडियन ऑफिसर, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस बनी। और मैडम के, श्रीमती रुचिरा कंबोज मैडम की लीडरशिप में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमेशा अपनी डिस्प्ले की है, जितना मैडम का कार्यकाल रहा। और इन्हीं की पोस्टिंग के दौरान ये जो इवेंट हुआ था मई 2024 में, जिसमें ये 3 भारतीय महिलाएं, जिन्होंने अपनी स्टोरीज जो हैं लोकल डेमोक्रेसी की और किस तरीके से उन्होंने लोकल लेवल पर हमारी पंचायती राज सिस्टम, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो लागू किया गया था, 3 टियर पंचायती सिस्टम लोकल गवर्नेंस का, जिसमें महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई पंचायतों में। तो उसके इनसाइट्स कि किस तरीके से इसकी वजह से लोकल गवर्नेंस में, ग्रास रूट गवर्नेंस में, जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, गांव के स्तर पे किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस ला रही है। ये स्टोरीज़ जब यूनाइटेड नेशंस में साझा की गई तो ये अत्यंत इनकी जो है एप्रिसिएशन हुई। और ये दिखाया गया कि अगर महिलाओं को हम अगर पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करें तो उनके अंदर पावर है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर लाने की, उनके अंदर शक्ति है कि हम गवर्नेंस में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ, विशेष रूप से हमारे गांव में, हमारे पंचायती राज सिस्टम है उसके अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की महिलाएं। और मेरा भी मानना ये है कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से न केवल लोकतंत्र सशक्त किया जा सकता है, बल्कि हम लैंगिक समानता को भी और मजबूत कर सकते हैं। जैसे राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कई राजनीतिक फ़ायदे तो हैं ही, इसके साथ ही कई आर्थिक और सामाजिक लाभ भी हैं। उम्मीद है हमारी महिलाएं यूं ही आगे बढ़ती रहेंगी और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आइए सुनते हैं महिलाओं पर लिखी शैलजा पाठक जी की एक सुंदर कविता मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। जब सूखी नदियों का आंचल भीग जाने को तरसेगा, जब सूखी नदियों का आंचल भीग जाने को तरसेगा, सूखे कुओं की जीभ चटक जाएगी, प्यास बुझ नहीं पाएगी। सूखे कुओं की जीभ चटक जाएगी, प्यास बुझ नहीं पाएगी। गहरी झीलों से खो जाएगा पानी, गहरी झीलों से खो जाएगा पानी। तेज़ चीखें हवाओं को बेचैन करेंगी, तेज़ चीखें हवाओं को बेचैन करेंगी। तकलीफ़ों के शोर से कुनमुनाते रहेंगे नवजात, तकलीफ़ों के शोर से कुनमुनाते रहेंगे नवजात। बिसुरते पेड़ का आखिरी पत्ता डगमगाकर टूट जाएगा। तब एक लड़की अंजलि भर जल लेकर सूरज से आँख मिलाएगी, तब एक लड़की अंजलि भर जल लेकर सूरज से आँख मिलाएगी। वो अकेली खत्म होती सृष्टि को बचाएगी। एक लड़की सूरज से आँख मिलाएगी, वो अकेली खत्म होती सृष्टि को बचाएगी। तो ये है दोस्तों महिला शक्ति का उदाहरण, महिला शक्ति की पावर कि वो अकेली सृष्टि को बचा सकती है और बचा भी रही है। हम सब जानते हैं कि महिला जननी है, जग जननी है, एक नए जीवन को जन्म देती है। तो दोस्तों
कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमारे एपिसोड के नीचे आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और आप इसको पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और आपके फीडबैक से ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप सबके साथ साझा करती रहूँ। आइए हम सब मिलकर वॉइस ऑफ वुमेन, महिला की आवाज़ बने, महिला की आवाज़ सब तक पहुँचाएँ और ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियाँ जितना संभव हो उतना हम शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।